ध्यान से हमारी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब ध्यान है क्या, इसको हम हजारों बार बताए हैं, हजारों बार अभ्यास कराए हैं, लेकिन तब भी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम मन बुद्धि के चक्कर में फंसे हैं। मन और बुद्धि की परिक्रमा ऐसा घुमाती है कि हम सच को पकड़ नहीं पाते हैं। बुद्धि और मन के द्वारा जो भी समझेंगे समझ में नहीं आएगा। आज तक आविष्कार करते करते ये नहीं पता चला प्रकाश क्या है, ये नहीं पता चला एटम क्या है। अभी अनुसंधान जारी है, रिसर्च जारी है। जब ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती, तो ध्यान है क्या? अब मत भूलिएगा, सुनिए। पैर की अंगुली से सिर तक इसको अनुभव करना, इसमें जो भी अनुभूतियां होती हैं वही अनुभूतियां ही जीवन है, वही शक्ति है, वही शांति तत्व है, वही आनंद तत्व है, वही सब कुछ है। वही अनुभूति ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, अमरता का अनुभूति है। इसको ध्यान कहते हैं। जब अपने में एकाग्रता बढ़ा करके अभ्यास करते करते कि हार मांस नहीं है, सिर से पैर की उंगली तक ये है क्या, ये जितने प्रकार का ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में, कैसे इसको बनाएं, सिर से पैर की उंगली तक बनाने का ज्ञान, इसकी कैसे सुरक्षा करें, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करें, जब चाहे अदृश्य कर दे, जब चाहे प्रकट कर ले, इसको ध्यान कहते हैं। जब हम ध्यान अभी नहीं आता है, हम ध्यान सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे सीखेंगे हम? सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभव करिए। अनुभव करना किसको कहते हैं? सिर कहाँ है, इस जगह पर है। सिर की अनुभूति करिए, पता करिए सिर यहाँ है, चेहरा है, गला है, हाथ है, पीठ है, सीना है, पेट है, पैर है। यहाँ पर है क्या? ये जितने प्रकार का ज्ञान है निर्माण का, सिर से पैर की उंगली तक निर्माण का ज्ञान इसी में है। यही याद रखना ध्यान का विचार है, ध्यान से संबंधित भावना है, ध्यान संबंधित धारणा है। इसका अभ्यास करना ही ध्यान है। अभ्यास कैसे करेंगे? सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए। जो अनुभूति हो रही है यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही अमरता है। इसकी अनुभूति को हम कमजोरी क्यों कहते हैं? इसकी अनुभूति अच्छी नहीं लगती तो कमजोरी कहते हैं। जिस तरह एकदम हल्का लगने लगा, कमजोरी आ रही, ये किसने कहा कमजोरी है? हल्का पर लगना। एकदम भारी लग गई, अब उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उसको भी कमजोरी कहते हैं। तो कमजोरी तो होता ही नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक इतना हल्का लगे, इतना हल्का लगे, हम चल ही ना पाए। यह हल्का जो लग रहा है क्या? ये यही ज्ञान है, यही शक्ति, यही शांति, यही आनंद, यही अमरता का अनुभूति है। कभी कभी इतना भारी लगेगा कि हिलने का मन नहीं करेगा, उठेंगे उठ नहीं पाएंगे, चलेंगे चल नहीं पाएंगे, गिर पड़ेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। वो क्या है? वो भी वही है। अनेक प्रकार के ज्ञान का यह स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में, सर्दी के रूप में, आसमान के रूप में, हवा के रूप में, पेड़ों के रूप में, जानवर के रूप में, हमारे रूप में, आपके रूप में। इस भावना, विचार, धारणा को स्वीकार करना, ध्यान के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। इसका जब अभ्यास करते, अपने में एकाग्र होकर के इसको अनुभूति पाके खुश हो जाते हैं। कहते कमजोरी आ रही, कमजोरी कहाँ होती है? कमजोरी का अस्तित्व है ही नहीं। आप कहते कमजोरी आ रही तो आपको ध्यान नहीं पता क्या है, नहीं चल पा रहे, भारी हो गया। कभी कभी कहते भी कमजोरी है, अभी कमजोरी नहीं है। ये चीज समझ में आई? कैसे समझ में आएगी?
बार बार इसको सुनते हुए अभ्यास करिए। आई आस्क मेनी पर्सन व्हाट इज मेडिटेशन, बट I know that nobody can say what is meditation. I have explained it many 100,000 times. I have given practice many 100,000 times. Try to understand it. What is meditation? Experiencing existence of self with this idea, this thought, this concept. What I experience is presence of all kind of knowledge, how to create this, how to preserve this, how to make change in this, how to make it disappear, how to make it reappear. This is called meditation. Within, try to experience existence of all creation. This is called meditation. When I understand this within my own self, and I will have same perception within you, within each and every creation of the world. This is called meditation. Remember it and do not forget it. And I request tomorrow everybody just write it and give me one page. How you will write it? You cannot write it, I know it. But try to listen it again and again. This will be given in practice in YouTube. Listen it repeatedly, listen it, and then walk and listen it. After that, try to think what you have listened and write it. I want that you should be get rid of all changes. यहाँ कुछ लोग कहते कमजोरी आ रही, कमजोरी होती नहीं, बता दे कमजोरी कहाँ है। आसमान शक्ति से भरा हुआ है, अगर आपके शरीर आसमान की तरह लगती है तो आप कहते कमजोरी है। हवा की तरह शरीर हिले तो कह देंगे कमजोरी है। पानी की तरह हलचल हो जाए तो कह देंगे कमजोरी है। पहाड़ की तरह हिल ना पाए तो कह देंगे कमजोरी है। आप लोग अपने से घृणा करते हैं, घृणा करना बंद करिए। You hate yourself, your perception, what you feel. You feel very light. What you say, feeling weakness, that is not weakness. You feel very light. You cannot walk without you feel heaviness. Still you can walk, but you have not practiced it. When you feel your body like presence of a sky, then still you can walk, you can run. Sometimes you feel your body like mountain, so heavy. Still you can walk, you can run. Perception of lightest things, perception of lightest quality of attitude, and heaviest like mountain. Both represents power, knowledge, peace, joy, immortality. This is called meditation. I request all of you, remember it. Do not forget it. Weakness never exists. कमजोरी का नामो निशान नहीं होता है। हम चल नहीं पाते तो कमजोर है, पहाड़ चलता नहीं तो कमजोर है क्या? ये चल नहीं रहा है कमजोर है, ये चल नहीं रहा कमजोर, सिर पे गिरे सिर टूट जाएगा। बस इतना याद रखिए कि आप अपने से प्रेम नहीं करते। Try to remember this, you do not love yourself. Then you start loving yourself. You will find that all kind of illness, sickness will disappear because there is no existence of illness and sickness. अपने की तरह स्वीकार करिए तो आप देखेंगे जितने प्रकार की कमजोरी है, थकावट है, बीमारी लुप्त हो जाएंगी, दिखाई ही नहीं पड़ेंगी। आज से हमारा निवेदन है कि आप अभ्यास करिए। This is I request all of you, just try to live this concept. पर इसको तैयार कर लीजिए तो आगे वाला बताएं। बताने के लिए हम रात भर बताते रहे। Never ending subject. I can explain throughout night, never ending, but you will not understand. Along with this,
there is a practice also. Let them practice it again and again. Now let us practice few minutes how to increase devotion in Kriya Yoga meditation. That is how to increase constant awareness to experience existence of self with this concept, परब्रह्म alone exist. आइए हम अब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य ये है, जो वेद का प्रथम सूत्र है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, उसी का हम अभ्यास करेंगे। आंखें हम बंद करनी। लेट अस क्लोज आवर आईज। आंखों को बंद करने के बाद स्वरूप की अनुभूति करें, सिर से पैर की अंगुली तक। यह अलौकिक रचना जो हम अनुभव कर रहे हैं, परब्रह्म इस रूप में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। और वैदिक ज्ञान यह है कि परब्रह्म में सब कुछ निहित है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनाएं, उनका अतीत, उनका वर्तमान अस्तित्व, उनका भविष्य, तो सिर से पैर की अंगुली तक जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये पूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सबका यह संयुक्त स्वरूप है। इस भावना के साथ, इस विचार के साथ सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। Feel head to toes and remember first verse of Vedas, Parbrahm is all in all. Parbrahm alone exists. Feel head to toes. Parbrahm is present in this unique form. Head to toes. This is also given in Vedas. Within Parbrahm there exist all creations with their past, present and future existence. Then within head to toes there exist all creations, their past and future all exist within head to toes. Then head to toes accept it is perfect, complete existence. All things exist within. परब्रह्म में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, परम शांति, परम आनंद, अमृत, सब कुछ परब्रह्म में निहित है। इससे परब्रह्म अमर है। तो इसी भाव और विचार और धारणा के साथ सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। सिर से पैर की अंगुली तक जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसमें संपूर्ण ज्ञान, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित संपूर्ण शक्ति, परम शांति, परम आनंद, अमृत का यह अलौकिक अस्तित्व है। सिर से पैर की अंगुली तक within Parbrahm there exists complete knowledge of all kinds, complete power of all kinds, eternal peace, bliss and immortal consciousness. Then head to toes what we feel is unique manifestations of complete unit of knowledge, power, peace, bliss, immortality. Now place both palms on the posterior surface of head. Increase intensity of awareness to feel head to toes more and more. अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। दोनों हथेली सिर के पीछे अच्छी तरह से सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रही हैं,
संपूर्ण ज्ञान का, शक्ति का, शांति का, अमरत्व का ये साकार रूप है। ये फील हेड टू टोज, दिस हेड टू टोज वी रियलाइज is a visible presence of all kind of power, knowledge, peace and bliss, immortality. Feel head to toes more and more. दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएं. Raise both arms up. Clench fist, open palm alternately. मुट्ठी बंद करें और खोलें. इसी के साथ साथ दोनों पैरों को भी कड़ा ढीला करें. Along with the arms, turn to relax right leg, both legs, both arms. We are having more and more perception because we are practicing expansion, contraction. The very important practice. दोनों पैर, दोनों हाथ को हम कड़ा ढीला करके हम इसमें एकाग्रता बढ़ा रहे हैं, इसकी अनुभूति कर रहे हैं. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इट. अब दोनों पैरों को धीरे धीरे हम सामने की तरफ फैलाएं. नाउ एक्सटेंड बोथ लेग्स स्लोली. फील अ राइट लेग, फील अ लेफ्ट लेग, फील बोथ लेग्स मोर एंड मोर. दोनों पैर में एकाग्रता बढ़ाते जाए हम. ट्राई टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस टू फील बोथ लेग्स मोर एंड मोर. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए, अनुभव करते जाए. पैर के पंजों को आगे की तरफ झुकाएं धीरे धीरे, पीछे की तरफ झुकाएं धीरे धीरे, एकाग्रता बढ़ाते जाएं. सिर से पैर की उंगली तक पूरे अस्तित्व में, श्वास में, आंख बंद करके माथे के सामने जो कुछ देख रहे हैं, अंधकार प्रकाश के संगम में, याद रखिए जो कुछ अनुभव कर रहे हैं ये परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. फील हेड टू टोज. Move toes and both feet forward slowly. The return towards head and spine slowly. Moving both feet forward and opposite direction towards Bhumadhya. Feel right leg, left leg. Feel back, right side, left side. Observe breath. Concentration of mind on space in front of forehead. Whatever we realize, whatever we feel, all are wonderful manifestations of Parbrahma. Because it is the teaching of Vedas, teaching of Sanatana Dharma. Same teaching is given by Lahari Mahasaya, that Parbrahma is all in the universe. Whatever we realize within head to toes, Parbrahma exists in this unique way. We are experiencing presence of God. फिर हाथ ऊपर उठाएं और raise arms up. मुट्ठी बंद करें, खोलें. Clench fist, open palm. पेट को थोड़ा पीठ की तरफ ले चलें. Contact abdomen towards back little more. Chin parallel to the ground. ठुड्डी को जमीन के समानांतर रखें. फिर हाथ ढीला करें और रिलैक्स आर्म. सिट इन रेगुलर पोजीशन. सामान्य रूप में बैठे. अच्छी तरह से याद रखें, क्रियायोग का अभ्यास परब्रह्म की अनुभूति है. यही तो सच्ची भक्ति है. Try to remember, practice of Kriya Yoga means practicing presence of Parbrahma. This is perfect devotion in God. Now place both palms on the posterior surface of it. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, ये पूरा अस्तित्व, इसमें होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन
ये परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। इसको और गहराई में समझें तो यही ज्ञान की उपस्थिति है, शक्ति, शांति, आनंद, अमृत की उपस्थिति की अनुभूति कर रहे हैं। Placing both palms on the posterior surface of head, feel head to toes more and more. Within head to toes, all various changes we realize, and head to toes we realize is presence of Parbrahma. Try to go deeper. How to go deeper? Try to understand what does it mean. It means head to toes what we feel. Various changes and breath we feel is presence of complete unit of knowledge, power, peace and bliss, immortality. We are very, very fortunate that we are practicing Kriya Yoga, that is practicing presence of God. अब हाथ ऊपर उठाएं, raise arms up, मुट्ठी बंद करें, खोलें, clench fist, open palm, दोनों हथेली को कंधे पर रखें, place both palm on the shoulder joint, थोड़ा कंधे को पीछे ले चलें, try to push shoulder joint little backward, पेट को थोड़ा पीठ की तरफ ले चलें, contact abdomen towards the back little more, keep chin parallel to the ground, ठुड्डी को जमीन के समानांतर रखें, keeping eyes closed, place concentration of mind on Brahman, on a space in front of forehead. अब हम आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य कहाँ है याद करें, माथे के सामने जो कुछ दिखता है इसका दर्शन करते रहें, यह स्वीकार करते हुए परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, अगेन रेज आर्म्स अप, फिर मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथ को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स, एंड अगेन प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। फिर से दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। नाउ कर्व हेड एंड स्पाइन स्लोली टुवर्ड्स राइट एंड स्लोली टुवर्ड्स लेफ्ट, slowly backward, slowly forward. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखकर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे सिर और रीढ़ को हम दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं। झुकाने में जो परिवर्तन हो लगे कि बहुत अच्छा है, आराम बढ़ गया है। The type of movement when we are curving head and spine towards the right, towards the left, try to understand this. During this movement, during this bending, we should have full precaution that each bending should increase more and more comfortable changes in all our head to toes. With this precaution, curve head and spine slowly towards the right, towards the left, backward, forward. Feel head to toes more and more. Feel a head, face, neck, arms, back, chest, abdomen more and more. The realization of the things we experience, realization of head to toe changes within is nothing but presence of God. जो भी हम अनुभव कर रहे हैं प्रतिपल, ये परब्रह्म की उपस्थिति है। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, दोनों पैरों को हाथ से पकड़ करके धीरे धीरे सामने की तरफ फैलाएं। With the help of both arms, try to hold leg. With the help of arms, try to honor presence of both legs and extend both legs in front slowly. We are practicing presence of God. हम परब्रह्म की अनुभूति अभ्यास कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली। जन्मों जन्म की खोज पूरी हो रही है। अभी पता ही नहीं था। We are very, very fortunate that lifelong search
life after life. We were searching God. Now we realize we are experiencing presence of God. फिर दोनों हाथ के सहारे हम दाहिना पैर बायां पैर अच्छी तरह से पकड़ते हुए दबाते हुए अनुभव करें कि परब्रह्म इस तरह से व्यक्त हो रहे हैं। अहोभाग्य है कि उनकी अनुभूति कर रहे हैं। With the help of both palms, try to touch a right and left leg. Touch it, press it, feel it. With this thought, we are very, very fortunate that you are experiencing presence of Parabram, which is at nearest of near. So nice. We were not knowing that Parabram is all in all. दोनों हाथ के सहारे हम दाहिना पैर बायां पैर पकड़ते हुए दबाते हुए धीरे धीरे मोड़े और फैलाएं और ये समझते हुए कि परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो हम भूल ही गए थे, अब याद आ गया। इसी अभ्यास में हम रम गए हैं। परब्रह्म की उपस्थिति की अनुभूति हम कर रहे हैं। इतनी अच्छी भक्ति बढ़ाएंगे कि 24 घंटे अभ्यास ये कर सके। फिर बैठे सामान्य रूप में। लेट अस सिट इन रेगुलर पोजीशन। This is a very brief practice how to feel presence of God. ये बहुत ही आंशिक अभ्यास है हम कैसे प्रभु की अनुभूति करें। अब 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ इस तरह से आंगड़ाई लें कि पैर की उंगली से सिर तक होने वाला परिवर्तन बहुत ही अच्छा लगे और जो अनुभव हो, याद रखिए परब्रह्म की अनुभूति है। Now with the double breathing, try to stretch all parts. Stretching should be very comfortable. With double breathing, stretch. With double exhalation, relax. Having this thought that each and every moment we are experiencing presence of Parabram. Repeat once more. एक बार फिर से दोहराए। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति नमन करें। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. ये हमेशा याद रखिएगा, आपके अपने अभ्यास से आप ठीक होंगे। ये कभी मत सोचिएगा कि आप पैसा दे दीजिए, कोई पूजा कर ले या कोई छू देगा आप ठीक हो जाएंगे। इस भ्रम में मत पड़िएगा। Always remember, with your practice you will be enlightened, you will be healed yourself. You will give huge amount of donation, somebody will do worship for you, or somebody will touch you, will be healed. Do not go behind all these activities. This is for today.